जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th CBSE बोर्ड फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर मोशन के अंतर्गत स्पीड विथ डायरेक्शन पढ़ेंगे। तो स्पीड विथ डायरेक्शन को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट भी करें और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, हमने आपको स्पीड के बारे में बताया था कि जब कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को स्पीड कहते हैं। यानी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूवेबल ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। लेकिन जब स्पीड में डायरेक्शन इंक्लूड हो जाता है तो अब वह स्पीड नहीं रह जाता है बल्कि उसको वेलोसिटी हम कह देते हैं। तो स्पीड विथ डायरेक्शन को हम वेलोसिटी कह देते हैं। और वेलोसिटी में क्या होता है, देखिए, जैसा कि स्पीड में आपने देखा कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूवेबल ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ये स्पीड होता है। अब स्पीड विथ डायरेक्शन को हम वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखें, किसी सर्टेन डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किसी भी सर्टेन डायरेक्शन में मूवेबल ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उस डिस्टेंस को हम वेलोसिटी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब आप देखें कि स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब इफ डायरेक्शन इज इंक्लूडेड इन स्पीड then this quantity is called velocity. And definition of velocity, the distance traveled by the movable object in certain direction in unit time is called velocity or speed with direction. एंड वेलोसिटी इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय v। आपने देखा था कि स्पीड को भी v से रिप्रेजेंट करते थे और वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट किया जाता था। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें कि जब हम स्पीड देखे थे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था। लेकिन जब हम वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब ये डिस्टेंस नहीं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन हो जाएगा टाइम। तो ये दोनों में डिफरेंस है। स्पीड होगा तो डिस्टेंस होगा और अगर स्पीड में डायरेक्शन आ जाएगा तो इसी स्पीड को अब हम वेलोसिटी कह देंगे। एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है जबकि वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए हम स्पीड को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है इसलिए हम वेलोसिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका यूनिट हम देखें तो इसका देखिए, स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकंड था और वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है। वेलोसिटी को भी हम v से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जरा एक बात आप और समझ लें
कि अगर कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट है और मूवेबल ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, याद रखे रहिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा u से रिप्रेजेंट करते हैं, और आफ्टर t टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल वेलोसिटी। और जब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी आप देखें हम ऐसे भी लिख सकते हैं VAV, V का मतलब वेलोसिटी और AV का मतलब एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। तो जब एवरेज वेलोसिटी हमको निकालनी होती है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हम दोनों को ऐड करके जब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से हमें एवरेज वेलोसिटी निकल जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी of movable object is called acceleration, and acceleration is represented by u, the rate of change of velocity। तो अब यहाँ पर acceleration की देखेंगे तो acceleration is equal to जो होता है यह चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन होता है टाइम टेकन, टाइम टेकन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, हेंस we can say that the rate of change of velocity is called acceleration। अब देखें, अभी हमने बताया कि इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की u है और आफ्टर t टाइम उसकी फाइनल वेलोसिटी v है। तो एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी में कितने का चेंज हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी में कितने का चेंज हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी में से जब इनिशियल वेलोसिटी को हम माइनस कर देते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी मिल जाता है, और इसको जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये फार्मूला मिल जाता है एक्सेलरेशन के लिए। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v और टाइम टेकन t मालूम है तो इस फार्मूले की हेल्प से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, तो देखें ये वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, अभी हम लोगों ने देखा है, और ये टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो अब ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड सेकंड स्क्वायर। हेंस द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब कुछ बातें और समझ लीजिए, जैसे किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, तो जब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है तो इन दिस केस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। और जब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है, किसी भी मूवेबल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन। तो याद रखे रहिएगा,
जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ही कहलाएगा, लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये रहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और हमें उम्मीद है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट भी कीजिएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।